हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, वी आर फ्री टू चूज़, वी हैव चॉइस ऑफ फ्रीडम, वी आर ब्लेस्ड सोल्स। हम अपने जीवन में कुछ भी चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, बट देखने में क्या आता है कि हम अच्छा क्यों नहीं चुन पाते हैं। ऐसा क्या है जो हमें अच्छे चुनाव करने से रोकता है? क्यों हम बंधन में जीते हैं? क्यों हम स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाते हैं? तो दोस्तों, मुझे एक कहानी याद आ जाती है कि जो मेरे डैड सुनाया करते थे मुझे। बहुत फ़न करते थे हम। तो कई बार हम रूठ जाते थे, वो मनाते थे, फिर ऐसी ऐसी कहानियाँ भी सुनाते थे। तो वो क्या था, वो बड़ी डीप कहानी थी, क्योंकि डैडी बातों बातों में भी हमें ट्रेंड करते रहते थे कि दुनिया में कैसे जीना है। तो वो कहते थे कि देखो देखो बच्चों, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर पक्षी क्या कहते हैं? हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। तो पक्षी क्या गीत गा रहे हैं? हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। लेकिन होता क्या है, जब शिकारी आता है, दाना डालता है, तो पक्षी दाना चुनने के लिए आ जाते हैं और जाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, कितनी गहरी बात है जीवन के प्रति ये। हम कहते हैं कि संसार बंधन है, माया है, जंजाल है, जाल है जिसमें हम फंसे हुए हैं, है ना। हम ऐसी इतनी बातें करते हैं कि जैसे कोई और है जो हमें बांध रहा है ना। बट दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारी जो कहानी है पक्षियों से भी गई गुजरी है। हम चाहे बुद्धिमान प्राणी हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो उनको तो सर्वाइवल के लिए दाने चाहिए, भोजन चाहिए, बट हमें तो भोजन से भी बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए। हमारी भूख तो कहते हैं ना मिटती ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, इंसान की खोपड़ी जो है वो कभी भरती ही नहीं है, इंसान का मन कभी भरता ही नहीं है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। खाली खाना पीना और मकान हो ना, उसमें तो चल जाता है। बट जब उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बस अब तो सारी दुनिया ही मेरे हाथ में आ जाए, मुझे ये हो जाए, एक्सपैंड जब करने लगते हैं अननेसेसरली, यानी जब हमारी ज़रूरतें वो हमारी लग्जरी बन जाती हैं, तो जब हमारी नीड हमारी ग्रीड बन जाती है, तो बहुत ज़िंदगी का रुख जो है वो बदल भी जाता है। जैसे कि पक्षी अपने क्या होता है, जाल में फंस जाते हैं, दाने डालते हैं। और दोस्तों, हमारे भी धन के शोहरत, मोह, लालच, पता नहीं कितने सारे ऐसे वो हैं चीज़ें जिनके कारण हम, कोई भी शिकारी आता है वो दाना डालता है ना, कुछ भी हमें देता है, तो हम तैयार रहते हैं उसको पाने के लिए। और उसको पाने जब जाते हैं तो हम वहीं के ही रह जाते हैं, तो हम उसमें फंस जाते हैं। तो हमारी हालत भी उन पक्षियों से बेहतर नहीं है, रादर बदतर ही है, मुझे तो यही कहना चाहिए। क्योंकि हम इंसान होकर, बुद्धिजीवी होकर, सबसे समझदार प्राणी होकर भी अगर इस संसार में फंसते हैं और सोचते हैं कि संसार ने मुझे बांध रखा है ना, तो दोस्तों सोचने की ज़रूरत है कि हमें कौन बांध रहा है, कौन हमारी स्वतंत्रता छीन रहा है, किसने हमें रोका है आकाश में उड़ने के लिए? वो कौन है? आई थिंक कोई भी नहीं है, वो हम ही हैं जो आकाश में उड़ना ही नहीं चाहते। क्योंकि जो उड़ान भरना चाहते हैं वो तो फिर पिंजरे में कैद नहीं हो सकते। पिंजरे फिर चाहे सोने का हो तो चाहे चांदी का हो, तो ज़रूरतें चाहे जितनी मर्जी हो, बट जिन्होंने जीवन का आनंद लेना है, जिन्होंने जीवन को लीला समझना है, जिन्होंने जीवन को अनुभव करना है, आकाश को छूना है, बॉडी कॉन्शियसनेस से संसार से आगे भी देखना है कि संसार को चलाने वाला कौन है, तो वो कभी रुकने वाले नहीं होते। वो आकाश में उड़ने वाले पंछी होते हैं जो कि देखना चाहते हैं कि जीवन है क्या, है ना। वो तो ज़िंदगी की बड़ी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कहते हैं कि हमें बांध रखा है किसी ने, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं संसार एक लीला है। ठीक है, लीला जो मानेगा, अगर हम सोचते हैं संसार एक लीला है, तो हमें पता है कि थोड़े से टाइम पीरियड के लिए हम आए हैं, अनलिमिटेड पीरियड वी हैव। हमें पता है किसी टूर पे जाते हैं, थोड़ा सा टाइम है, इतने समय जाना है, इतने आना, हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और वापस आ जाते हैं, दैट्स ऑल, राइट। तो इस संसार में भी हमारी जर्नी है, थोड़े से टाइम के लिए है, और रादर अनसर्टन है, पता भी नहीं किस पल क्या हो जाना है। तो आज ही बहुत महत्वपूर्ण है ना हमारे लिए। तो हर क्षण, अचानक से किसी क्षण भी कुछ हो सकता है। जब लाइफ इतनी अनसर्टन है, फिर भी हम इतने पक्के होके जी रहे हैं कि जैसे कि हम यहाँ रहने के लिए आए हैं। यहाँ तो हम पता नहीं घर ऐसे बसाने आए हैं जैसे हमने कहीं यहाँ से जाना ही नहीं है, हम ऐसा सोच के बैठे हैं। और इसी कारण, शायद यही कारण है
कि हमें कोई एहसास नहीं है कि जीवन क्षणभंगुर है, और हम वो इंतज़ाम कर रहे हैं जो हमने छोड़कर जाने हैं, जो यहीं पर रह जाने हैं, है ना। और हमें सबको मालूम है छोड़ के जाने हैं, हमारे बाप दादा, हमारे सामने अड़ोसी पड़ोसी, जो भी सारी दुनिया में हम सबका एग्जाम्पल देखते हैं, हज़ारों सालों से देखते रहे, नित्य देख रहे हैं। और आश्चर्य तो यही है ना, जैसे कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य है कि रोज़ मृत्यु को देखते हैं और सोचते हैं हमारी तो मृत्यु आनी नहीं, क्योंकि हमारा जो स्टाइल है वो तो यही दर्शाता है ना कि हमारे से तो कुछ किसी ने छीनना ही नहीं, हमारी तो मृत्यु होनी ही नहीं, तो हम तो जो मर्जी कर लें, हम इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। तो हमें तो चीज़ों इकट्ठे करने से फुर्सत ही नहीं है, तो हम अपने जंजाल में खुद ही फंसे हुए पंछी हैं, है ना। ठीक है, हमारे को भी कोई भी दाना डाले तो हम तैयार रहते हैं फंसने के लिए, हमें कोई इज्जत दे दे तब हम कहते हैं चलो भी, इज्जत के कारण चले जाते हैं, हम अपनी टाइम एनर्जी वहाँ लगा देते हैं। कोई हमें धन दौलत दे तो हम उधर जाने लग जाते हैं, यानी जहाँ भी हमारी कोई भी इच्छा पूर्ण होने लगती है हम फटाफट उसके पीछे भागने लग जाए। हम सोचते भी नहीं उसकी हमें ज़रूरत है या नहीं है, बस और मिले, बस और के चक्कर में हम रुकते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, ना हम अपनी प्रायोरिटीज़ बनाते हैं, ना हम समय को देखते हैं कि समय की क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या करना है। तो दोस्तों इस तरह से जीने को क्या है फिर, तो फिर हम कहते हैं कि क्या करें जी, फंसे हुए हैं हम, फंसे हुए हैं। तो ये तो हम, जिसने जो काम करने होते हैं ना, जब वो वहाँ से निकलना नहीं चाहता ना, तो वो जस्टिफिकेशन देता है अपने हर काम के लिए, नहीं जी करना पड़ता है ना, गृहस्थी है जी, समाज है जी, उसके लिए करना है जी, उसके लिए करना है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी वो ड्यूटी है। मैं तो कहती हूँ जब हम चले जाते हैं तो कौन ड्यूटियाँ निभाता है। मैंने तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी देखे हैं दोस्तों, अपने अड़ोस पड़ोस इधर बहुत सारे देखे हैं, जिनके तो पैदा होते किसी की मम्मी चली गई, किसी का कोई नहीं है, किसी का कोई नहीं है, तो उनको कौन देखता है। ये जीवन है, यहाँ कुछ भी पता नहीं है किसके साथ क्या होना है, कुछ भी फिक्स नहीं है, बट जो चीज़ें हमारे पास हैं उसकी हमें वैल्यू नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है, हम सब ऐसे ही लाइफ के साथ बिहेव करते हैं कि जो आज हमारे पास है उसकी हमें ज़रा भी वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है, जैसे कि वो तो फ्री में ही मिला हुआ है हमें, है ना। चाहे वो हमारे रिश्ते हैं, कुछ भी है हमारे पास, घर है, दौलत है, गाड़ी, कुछ भी हमारे पास है, सबसे अच्छा ये शरीर है, ये स्वस्थ मन है, बट हमें कोई वैल्यू नहीं है इसकी। और जब बीमार हो जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि सेहत क्या चीज़ होती है। जब धन छिन जाता है तब पता चल जाता है कि हम किस तरह से इसका मिसयूज़ कर रहे थे। तो अक्सर हम खोने के बाद ही किसी चीज़ का एहसास कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी हमसे गलती हो जाती है। तो इस गलती को सुधारेगा कौन? हम ही हैं। अपने बंधन भी हमने खुद डाले, हमारी धारणाएं, हमारे विचार हमें बांधते हैं। जो हम करना चाहते हैं हम उसके लिए जस्टिफिकेशन, नहीं मुझे ये करना है तो हम कर लेते हैं, और दूसरी तरफ नहीं करना तो हम कहेंगे इसकी ज़रूरत नहीं, उसने ऐसे नहीं किया तो मैं क्यों करूं। तो हम इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं, बट ये चालाकियाँ हमें फंसा कर रख देती हैं, हमें फ्री नहीं होने देती, हमें मुक्त नहीं होने देती। तो मुक्ति और स्वतंत्रता का जो आनंद है वो तो वही लोग ले सकते हैं जो बंधन में नहीं होते। अब जैसे सूरज तो उगा होता है, बट हम कहते हैं जब बहुत सर्दी होती है हम मजे से सोए होते हैं, हम कहते हैं हमें कंबल छोड़ने का मन नहीं करा, हमें रजाई नहीं छोड़ी, ना तो कंबल हमें पकड़ा है ना रजाई पकड़ती है, हमारे मन ने ही हमें पकड़ा हुआ है कि नहीं, मुझे कंफर्ट जोन ने हमें पकड़ा। हम कंफर्ट जोन में जीने वाले लोग हैं कि हमें सुविधाएं मिली हैं। जैसे अब जो है पिंजरे में जो होते हैं, जितने भी पक्षी पिंजरे में होते हैं, उनको क्या है, उनको कोई खाने पीने की चिंता नहीं होती, उनको ढूंढना नहीं पड़ता कि आज मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनका तो रेडी खाना मिला है, उनका कंफर्ट जोन है। तो जो लोग अपने लिमिटेड जोन में जीते हैं और सोचते हैं कि सुख सुविधाएं मिल जाए, बस इतना ही बहुत है, तो वहीं तक ही रह जाते हैं। उनके लिए सिर्फ ज़िंदगी सिर्फ सुख सुविधाओं तक ही सीमित रह जाती है। वो ज़िंदगी के आगे का जो आनंद है उसको देख भी नहीं पाते, जो कि एक हम इंसानों को देखना तो बहुत ज़रूरी है। बाकी खाना पीना सोना तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ी बेसिक सी बात है, बट लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। इसका एक एक क्षण कीमती है, इसकी एक एक लेयर्स जो है कीमती है। और आप तो सोल पावर हैं, आप इतनी सारी शक्तियों के मालिक हैं, आपके पास इतना शक्तिशाली मन है, तन है, जो दोनों मिलकर आपकी कोई भी इच्छा पूरी करते हैं। तो ऐसे तन मन के साथ आप कुछ नया करने की सोचें, है ना। छोटी छोटी चीज़ों में फंस कर रह जाते हैं, और लालच, स्वार्थ, मोह के कारण क्या होता है, हमें बस एक चीज़ें तो हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम ज़िंदगी का जो मज़े हैं ना वो हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं। फिर हम कहते हैं काश कि मेरे पुराने दिन वापस आ जाए। भाई पुराने दिन वापस
क्यों बुला रहे हो? क्योंकि तुमने अपने पुराने दिनों की जो मस्ती है वो और चीज़ों के लिए छोड़ दी है, तुमने सब कुछ वो छोड़ दिया जो तुम्हें चाहिए था। तो दोस्तों आज हमें जागने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है हम किन किन चीज़ों में फंसे हुए हैं। अगर कोई हमें नहीं फंसा रहा, जब चाहे हम फ्री हो सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। हमारे मन के विचारों ने, धारणाओं ने, इच्छाओं ने हमें बांध रखा है। इच्छाएं जो है ना, हमें वो कहती है ना इच्छाएं हमें हमारे को पीछे ही पड़ी रहती है कि नहीं अब ये एक खत्म होगी दूसरी। तो हमारा मन जो है ना शेख चिल्ली जैसे सपने लेता है और चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ ढूंढता ही रहता है कि और जो मिला है वो पीछे फेंकता रहता है, स्टोर में डालता रहता है और फिर पता ही नहीं, वो चीज़ें याद ही नहीं रहती क्या है क्या नहीं। तो दोस्तों जो भी आज मिला है, जो इस जीवन का जो पर्पस है, जो जीवन का पर्पस क्या है कि वाकई इसमें कुछ इससे भी बढ़कर है, कुछ आगे भी है, कुछ और देखने की इच्छा उत्साह है, कुछ उमंग वो भी हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, वरना हम क्या रह जाएंगे। कहते हैं ना कि जहाँ तक पहुँच होती है हम वहीं तक जीवन को देख पाते हैं। तो जिसकी जितनी बड़ी पहुँच होगी, जितना कोई देखना चाहेगा उतना वो देख सकता है और किसी ने आपको बांधा हुआ नहीं है। हम सब अपनी अटैचमेंट हम सबसे सुनते हैं कि हमें इन चीज़ों से नहीं जुड़ना, ये चीज़ें चली जाएंगी। हाँ जी बहुत अच्छा है, बड़ा सिर हिलाते हैं, बहुत मज़ा आता है सुन के, हाँ जी सब कुछ चले जाना है। पर पकड़ इतनी गहरी है कि कोई चीज़ भी नहीं जाने देनी, छोटी सी चीज़ भी नहीं जाने देती। तो हम इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए प्राणी हैं। तो अगर हमने स्वतंत्र जीना है, मुक्त जीना है, तो हम खुद भी जब भी चाहे इन बंधनों को तोड़ सकते हैं जो हमने बंधन खुद डाले हैं ना। और ये बंधन पता है क्या, हमारे बंधन बार बन गया है, ये हमारे क्या बन गया, हमारे गहने बन गए हैं। हम इसको हाय मेरा बहुत सुंदर घर है, मेरी बहुत बड़ी गाड़ियाँ, मेरे पास इतना, तो ये हमारे क्या बन गया, बंधन बार, हमारी ज्वेलरी बन गए हैं, हमारे गहने बन गए हैं। हाय इनको कैसे छोड़ दें। वो कहते हैं ना नकली ज्वेलरी तो फिर भी इंसान कहता है फेंक दो काली पड़ेगी, जो असली ज्वेलरी होती है ना वो ये कैसे छोड़ दूँ, अब इसको तो संभाल कर रखना है, उसके हम पीछे ही पड़ जाते हैं। तो जो पिंजरा है ना सोने का उसमें हम फंसे ही रह जाते हैं। तो हमें जो उन्मुक्त आकाश है ना, जो आत्मा की यात्रा है, आत्मिक यात्रा है, जो खुला आकाश है, उसकी सैर करना हम भूल ही जाते हैं। बस छोटे से एक जोन में, बॉडी कॉन्शियसनेस में, संसार की माया में ऐसा लिप्त होते हैं कि हमारी आँख ही नहीं खुलती है। तो फिर तो आँख बंद ही हो जाती है, हम बंद आँख से ही जीते हैं और एंड में फिर हमें ऐसे ही जाना पड़ता है। तो जीवन को यूं ही मत जाने दे, जीवन बहुत अनमोल है, बहुत ही अनमोल है रियली। एक एक क्षण कीमती है, एक एक रिश्ता कीमती है। जो भी आ जाए उसको भरपूर जी लो, बस यही जीवन है। जो आज जिया, जो अभी जी रहे हैं, बस उतना ही हमें पता है, आगे हमें कुछ नहीं पता। तो आगे के इतने इंतज़ाम मत करें कि आज को भूल जाएं, आने वाले कल के लिए आज को कभी खोए मत दोस्तों, बिल्कुल खोना नहीं। और कभी फिर रोना भी नहीं कि मेरा तो जीवन व्यर्थ चला गया, ऐसे ही चला गया। उसको व्यर्थ करने वाले भी हम हैं, उसको बनाने वाले हम हैं। वी आर द मैनिफेस्टर ऑफ आवर लाइफ एंड वी कैन राइट आवर ओन स्टोरी, वी कैन राइट आवर ओन बुक। जो भी चाहे हम लिख सकते हैं, अपने जीवन की कहानी खुद बना सकते हैं, उसको जी सकते हैं। और ऐसा कोई इंसान नहीं जो नहीं जी सकता, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा परम सिद्ध अधिकार है, वो हम जन्म से ही मिला हुआ है, कोई छीन नहीं सकता। हम खुद उसको छीनने देते हैं तब कोई छीनता है। जब हम राजी होते हैं कि हाँ हम गिव अप करते हैं तो करते हैं, अदरवाइज नोबडी कैन फोर्स अस टू डू एनीथिंग। सो वी आर बॉर्न फ्री एंड वी कैन रिमेन फ्री दोस्तों। तो फ्रीडम अपनी एंजॉय करो, चॉइस की फ्रीडम है। अच्छी सी चीज़ें चुनो जो आपको खुशी दें, शांति दें, आनंद दें, मज़े दें और ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ दिखाएं। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।